नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम फैसला पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इस वक्त आम इंतखाबात का जो बिगल है वो बच चुका है। भरपूर तैयारियों का सिलसिला जारी है। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद इंतखाबी मुहिम जो है वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान में वजारत उज़्मा का हुमा किस जमात के सर बैठेगा, इसका फैसला यकीनी तौर पर पंजाब करेगा, क्योंकि पंजाब में कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के दिल लाहौर और हल्का है NA 127। 2024 में एक दफ़ा फिर यहाँ से नून लीग की जानब से शाइस्ता परवेज़ मलिक, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से सेनेटर एजाज चौधरी मद्दे मुकाबल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानब से बिलावल भुट्टो जरदारी और जमात इस्लामी की जानब से जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर आमने सामने हैं। तो एक कड़ा मुकाबला जो है वो उसकी उम्मीद की जा रही है। अब हम हल्के का रुख करते हैं, हल्के के उम्मीदवारान से बात करेंगे और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे बात करेंगे कि वो 8 फरवरी 2024 को किसको वोट देंगे। आपका वोट किसके लिए है जी 8 फरवरी 2024 को? हमारा तो नून लीग है जी। नून लीग है, वजह क्या है? बस वो कुछ करते हैं, लाहौर में देख लें कितना काम हुआ है, ठीक है, तो बाकी ने देख लो क्या किया है, महंगाई की है बस। वोट किसके लिए है जी आपका? PTI का। वजह क्या है PTI को वोट? बस जी खान साहब वैसे ही हमें पसंद है। वोट किसका है जी 8 फरवरी 2024 को? नवाज शरीफ का। वजह उसने काम किए हैं इलाके। 2018 में भी उनको वोट दिया था या किसी और को दिया था? उन्हीं को दिया था, आइंदा भी उन्हीं को देंगे। 8 फरवरी 2024 वोट किसका है जी? इंशाल्लाह नवाज शरीफ का, पहले भी उसकी को दिया तो अभी भी नवाज शरीफ को ही देंगे। आपका वोट किसका है जी? ठीक है, नवाज शरीफ का ही। वोट किसको देंगे? कैदी को। आपका वोट किसका है जी 8 फरवरी? जिसका नाम लेके पकड़े जाएंगे। अच्छा, आपका वोट किसका है जी? कैदी का, कैदी नंबर 804। आपका वोट किसका है जी 8 फरवरी 2024 को? शेर का। वजह? पहले शेर तो साडे मरन जी शेर नाल। मरन जी ने 2018 में किसको वोट दिया? शेर को। इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, वोट किसको देंगे? वोट PTI का इंशाल्लाह। वजह क्या है? बस वो जो निज़ाम चाह रहा है पिछले 60-70 साल से, वो उसमें यही है कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ही कोई नहीं है उसके अलावा। पिछलों को बार बार आजमा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो आप तब्दीली चाहते हैं। 8 फरवरी 2024 इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? देखेंगे जब वक्त आएगा। अभी कोई ज़हन नहीं बनाया? आपका वोट किसके लिए है जी? PTI के लिए। 8 फरवरी 2024 वोट किसके लिए है? नवाज शरीफ का। वजह? हमारा साथी है, हमारा मोहल्लेदार है, हम उसके मोहल्ले में रहते हैं, हमारा उस लोगों ने बहुत काम किया है, बेहतरी करेगा वो। ये 8 फरवरी 2024 वोट किसके लिए है? PTI का। आपका वोट? हमारा किसी के लिए नहीं, क्यों? बस पैसे। NA 127 की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 5 सूबाई हल्के जो हैं वो इस हल्के को टच करते हैं, जिसमें PP 158, 159, 160, 161 और 162 शामिल हैं। आम इंतखाबात के अलावा अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो 2022 में जो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, शबीर गुज्जर इस हल्के से कामयाब हुए थे। उन्होंने तकरीबन 13,000 वोटों से नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इस वक्त अब हम उम्मीदवारान जो हैं इस हल्के के उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि 8 फरवरी 2024 को उनका वोट किसके लिए है और उम्मीदवारान से पूछेंगे कि उनके पास मंशूर क्या है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127 का जो सूबाई हल्का है 161, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ से मलिक शाहिद असलम साहब। उनसे बातचीत करेंगे कि इस सूबाई हल्के के जो मसाइल हैं और इस कौमी असम्बली के हल्के के जो मसाइल हैं, मरकज़ी जो बहुत ज़्यादा लोगों को जिन मसाइल का सामना है वो क्या हैं। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे इलाके की नुमाइंदगी के लिए और इलाके के मसाइल की आगाही के लिए तशरीफ़ लाए, ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। इलाके के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह सन 85 से अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके से मैं 2 दफ़ा नाज़िम मुंतखब हुआ हूँ और तीसरी दफ़ा लियाकत बलोच साहब के साथ हमेशा से उनके जो हल्का है उसका डेवलपमेंट का इंचार्ज रहा हूँ। और मैंने अपने इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 12 गार्डन टाउन के 12 ब्लॉक, मॉल टाउन एक्सटेंशन के 5 ब्लॉक, मेरी 5 कती आबादियाँ जीवन हाना, चक्कियाँ, बड़ियाँ, चुफ्ताइक पार्क, जीवन हाना, इन सब आबादियों के अंदर सीवरेज, वाटर सप्लाई, सुई गैस और गली महलों की तामीरात में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 25 साल हो गए इस इलाके के अंदर। उसके ज़माने की जो तरक्की खेती काम थे, सड़कों की तामीर थी,
आज भी आपको मुशाहदा करा सकता हूँ कि 1 करोड़ा भी उस क्वालिटी की सड़कें बनाई कोई बिल्कुल नहीं टूट फूटी और बिल्कुल उसी तरह कायम दायम है। आज भी लोगों के मसाइल वो ये है कि भूख के मसाइल हैं। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो लाहौरियों को बड़े मसले मसाइल हैं, डकैती चोरी के वाक़यात, क्राइम बहुत बढ़ गया है और उसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है। तो जमात इस्लामी का क्या मंशूर है, किस मंशूर के साथ आप इस हल्के की अवाम के पास जाएंगे कि जो लोग हैं वो नून लीग या तहरीक इंसाफ या दूसरी पीपल्स पार्टी को छोड़कर जमात इस्लामी को वोट दें? इलाके के मेन मसाइल तो अमन आमा का मसला है। अभी मैं कल भी महल्ले में खड़ा था तो 5 वारदातें मेरे यानी मोबाइल छीनने की हुई हैं और नौजवान नस्ल इस काम पे पर बड़ी बुरी तरह लगी हुई है। लोगों को अनसेफ्टी है, लोगों के मोबाइल और तालीम बच्चों के लिए इसके ऊपर है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है। पानी के मसाइल ऐसे हैं कि सीवर के पानी के साथ, पीने वाले पानी के साथ सीवर का पानी आ रहा है। इस वक्त तो महंगाई के हवाले से जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, जमात का जो मेन मंशूर है वो करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी जिहाद है। करप्ट माफिया को, करप्ट मुंतखबी नुमाइंदों को, करप्ट नुमाइंदों को जिन्होंने पिछले 25-30 साल 40 साल से ये कौम को लूटा है, यही जो इन डेवलपमेंट कामों के लिए सब चीज़ों में हिस्सेदार बनते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि हम उन नुमाइंदों के ख़िलाफ़ उन एक करैक्टर और किरदार और कारकर्दगी और सलाहियत के साथ, ईमानदारी और दयानत के साथ, जो जमात इस्लामी का शार भी है, इंतखाबी निशान हमारा मंशूर तराजू भी है, और इस इंसाफ के मरहले के लिए हम लोगों का इंसाफ वक्त हम घर पर फराहम करेंगे। मैं समझता हूँ कि तालीमी इदारों में 70% से ज़्यादा बच्चियाँ तालीमी इदारों में पढ़ रही हैं। जहाँ ये काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे कौम की बच्चियाँ तालीम ले रही हैं, वहाँ ये एक मुआशरती प्रॉब्लम है कि बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ रही ज़्यादा और लड़के कम पढ़ रहे हैं। बेरोज़गारी है, उनको खाने को नहीं है, उनको काम नहीं है, उनकी कारकर्दगी नहीं है उनको। इस हवाले से जमात इस्लामी ने अल खिदमत फाउंडेशन ने बनो काबिल के नाम से बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पूरे पाकिस्तान के कराची के बाद लाहौर में एक कामयाब प्रोग्राम हुआ है दारुल हुदा, जहाँ इस मरकज़ में हम खड़े हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक सेंटर बनेगा, इसका मरकज़ बनेगा और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने, बच्चों ने तालीमीन यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है। हम उनकी इस वक्त हम मौजूद हैं मॉडल टाउन एल ब्लॉक मार्केट में। यहाँ के लोगों की राय जानना चाहेंगे कि वो लोग किसको वोट देंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाई, कैसे शुक्र। इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी 2024, वोट किसको देंगे? वोट तो भाईजान पीटीआई को देंगे, कोशिश करेंगे पीटीआई को दें तो उनकी तरफ से कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा हो। बल्कि ये है कि उनकी तरफ से कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो वोट तो फिर उनको। 2018 में किसको वोट दिया? 2018 में भी हमने पीटीआई को वोट दिया था। तो पीटीआई की जो कारकर्दगी 3.5 साल रही उससे खुश हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। बेसिक कुछ अप डाउन आते रहते हैं, कुछ कोविड आ गया था बीच में, कुछ इस तरह के सर्कल चल गए थे जिसकी वजह से मार्केट मतलब के हालात जो थे अप डाउन हो रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर ये 5 ईयर्स कंप्लीट होते तो मैं भी कुछ ना कुछ आगे आने वाला दौर था वो आसान हो रहा था। आपका वोट किसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के लिए। नून लीग के लिए। वजह क्या है? वजह यही है कि जब भी पाकिस्तान में फ्रॉड शुरू हो जाता है, हमेशा नवाज शरीफ ने ही मुल्क उठाया है, बाकी तजर्बे सारे फ्लॉप हो गए पाकिस्तान। हूँ तो जनाब वैसे भी नून लीग का ही दौर है, अगर बुलाया है तो उन्होंने ही मुल्क सवारना। हाँ जी, आप पूछे जी। कोल मेरा एक सवाल है कि एक मनसूबा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सरिया सीमेंट इस्तेमाल नहीं होया, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के अलावा, वो दस हैं जी। भाईजान वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मंसूबा जिसमें सरिया सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ नवाज शरीफ ने बनाया है? बनाया ना। कौन सा? मुझे ये बताएं आप, मेरा भी सवाल है। 71 साल नहीं, मंसूबे का नाम बता दें फिर आपका सर, सवाल वो ले भी लेते मैं हैं। पहले मेरा भी सवाल बताएं ना। 4.25 साल हुकूमत रही पाकिस्तान पे, 71 साल में 28 अरब डॉलर कर्जा था, 4.25 साल में 23 अरब डॉलर कर्जा लिया गया, कहाँ लगा है? ये ज़रा कोई मंसूबा है तो बताएं। नहीं, उनके सवाल का जवाब दे दें। ये सवाल फिर हम उनसे पूछते हैं। उसके दौर में मुफ्त दवाइयाँ, सड़कों के जाल, ताड़ी लोड शेडिंग दी नहीं कोई सी, दहशतगर्दी ताड़ा मुल्क लपेट सी, अगले ने सारा कुछ सीधा किया। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कि 3.5 साल में? मैं गल सिर्फ अपना मुख्तसर करना चाह रहे हैं कि मैं ना भाई दे गोटे गिटे ਜਿਹੜੇ ना गोडे गिटे दबाना चाह रहे हैं कि शायद अकल निकल के दिमाग से आड़े तो समझ आ जाए। मेरा सिर्फ यही जवाब है बस। 2024 को वोट किसके लिए? पीटीआई। वजह आप पीटीआई को वोट क्यों देना चाहते हैं? डिजर्व करते हैं, रिजर्व कर बनता ही उसका। उसके अलावा आपकी नज़र में कोई है? किसको वोट देंगे?
वोट सिर्फ पीटीआई। वोट सिर्फ पीटीआई, वजह क्या है? पीटीआई के अलावा कोई लीडर ही नहीं यहाँ पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसा लीडर कोई नहीं। भाईजान 8 फरवरी 2024 वोट किसके लिए आपका? वोट अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया, कब तक करेंगे? बड़ा टाइम कम रह गया तो। अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अच्छा जी, आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी को? जिसको कहेंगे आपको डाल देंगे। नहीं आप बताएं, आपका माइंड क्या है? पीटीआई। अच्छा जी, आपका वोट किसके लिए है? मेरा वोट तो नवाज शरीफ को है। वोट नवाज शरीफ के लिए। आपकी दुकान में ही बंदा है भाई, एक कह रहा है पीटीआई का, आप कह रहे हैं नून लीग, वजह क्या है? एक आज़ादा नारा है सबकी। बिल्कुल, वजह क्या है नून लीग को वोट देने की? वजह क्या नून लीग को वोट देने की कि काम करते हैं वो आके। बात ये है कि डेवलपमेंट हुई है, अभी भी लाहौर में देख रहे निगरान वज़ीर आला ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की है यहाँ पे। सही। तो मैं ये समझता हूँ आगे काम करेंगे अच्छा। और भाईजान आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी? कोई बात नहीं। आपका वोट किसके लिए है? नून लीग। नून लीग। आपका वोट किसके? नून लीग के लिए। वजह? सर जी हम तो शुरू से नून लीग के हैं जी, काम देखते हैं हम, ये नहीं 2018 देखते में भी उनको वोट दिया था। हम ये नहीं देखते, एक सिर्फ चीज़ आपने नोट करनी, हम ये नहीं देखते कि जी सिर्फ बातें ही करनी है कि मैं आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चीज़ नहीं हमने देखनी। हमने देखना है काम, हमने उनके काम देखे हैं, खाली ये नहीं देखा जी हमने कह दिया आज ये कर देंगे कल वो नवाज कर शरीफ साहब पर देंगे। इल्जाम है कि जी वो डील करके 4 वो तो साल सब पे बाहर सर- चले गए हैं सर- और अब जब दोबारा उनको लाया गया तो वो सर फिर आ जी- गए। इस पे आप क्या कहते हैं? इल्ज़ाम तो सब पे लगते हैं, काम फिर भी सारे ही हो जाते हैं। आपका वोट किसके लिए है? नहीं बना ही नहीं। वोट नहीं बना, लेकिन अगर देते तो किसको देते? पीटीआई को। पीटीआई को। आपका वोट किसके लिए है? ये हमारी फैमिली का इनकी तरफ ही हमारा। आप भी जी, आप नवाज भी नून शरीफ लीग को देंगे? मां जी, वोट किसके लिए है 8 फरवरी को? किसको वोट देना है? किन्नू आखो तो दे दियां दे। नहीं, आपकी मर्जी किसके लिए? किसको वोट देंगे? हुण गंजे आए ने, वेखो की करदे, महंगाई कीती, लोकी रोटी तो तंग ने। नहीं, अगर आप नवाज शरीफ को वोट देंगी? किन्नू दिल करे तो दियां दे। दिल किसको कर रहा है? किसे तो भी नहीं, किसी ने नहीं कर रहे। भुखा कट दे, दिल की करना। भाईजान वोट किसके लिए है 8 फरवरी को आपका? पीटीआई के लिए। पीटीआई को। वजह क्या है पीटीआई को वोट देने की? वो तो कह रहे हैं वो जेलों में हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, तो वोट उनको क्यों देना है? वो अच्छे बंदे हैं खान साहब, हाँ नाइस आदमी। अच्छा भाईजान, आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी को? इंशाल्लाह पीटीआई के लिए। इंशाल्लाह पीटीआई। भाईजान आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी को? आईडी कार्ड ही नहीं बनाऊंगा। आईडी कार्ड नहीं बना हुआ? अगर बना होता तो किसको देते? पीटीआई को देना। पीटीआई को। भाईजान 8 फरवरी 2024 वोट किसके लिए? वो 8 फरवरी तो है ही ना, इस वक्त जो समझ में आता हो तो कोई समझ नहीं आता। कोई समझ नहीं आता। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इंतखाबात आ रहे हैं जी 8 फरवरी को, वोट किसके लिए आपका? किसी के लिए नहीं सर। वजह? सर वजह कि हमारे वोट से अगर सिलेक्ट होते हो तो फिर हम खुशी से देंगे वोट। अगर आपके मेरे वोट देने से कुछ होगा तो मैं लाइन में लग जाऊंगा, दूंगा जरूर। ठीक है। 2018 में किसको वोट दिया था? मैंने दिया ही नहीं सर, मैंने वोट नहीं कॉस्ट किया हुआ। अच्छा जी, आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी को? अभी तक मेरा तो वोट बना ही नहीं है। अगर बना होता तो फिर किसके लिए? पीटीआई को। आपको मुल्क के हालात नज़र ही आ रहे हैं, कारोबार के हालात ख़राब हो चुके हैं मज़ीद इनके आने की वजह से। अच्छा, 2018 में इंतखाबात हुए थे तो तब आपने किसको वोट? पीटीआई को। क्या समझते हैं कि कैसी कारकर्दगी थी 3.5 साल? बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि 3 साल तो कोरोना रहा पाकिस्तान के अंदर, और उसके बावजूद भी कारोबार के हालात बेहतर थे। अब तो बिल्कुल ही कारोबार के हालात ख़राब हैं। क्या समझते हैं कि 3.5 साल हुकूमत में कौन से अहम मंसूबे थे जो तहरीक इंसाफ की वजह बन सकते हैं कि उनको वोट देंगे? वोट सबसे पहले भाई अपने जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, बैरून मुल्क जाने से बेहतर है कि पाकिस्तान में ऐसी स्टडीज़ उनको दी जा रही हैं जो यहाँ पे बैठ के वो हासिल कर सकते हैं और उसकी बिना पे यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। और अब वो वैसा बंदा था कि बाहर से कारोबार लेके आ रहा था। अब देखेंगे अब मजदूर जितने भी हैं, जितने आपके मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डिग्रीज हैं, वो सारे बेरोजगार हैं। अच्छा, अमूमी राय ये है कि नून लीग जब आती है तो कारोबार के हालात बेहतर होते हैं। फ़ोन में इनकी रेट्स इतने बढ़ गए, कारोबार डाउन हो चुका हुआ था, ठीक है, कारोबार था ही नहीं और रेट्स इतने ज़्यादा थे कि जो जिसने भी चीज़ लेनी वो अब ये सोचता था कि मैं खाने के लिए लूँ या कुछ अपनी चलाने के लिए या पहनने के लिए लूँ, तो जाहिर सी बात वो अपना पेट देखेगा, घर देखेगा, बच्चों को देखेगा। 8 फरवरी 2024 को वोट किसके लिए? इलेक्शन होने, उम्मीद तो है इलेक्शन होंगे, जब होंगे तब वोट डाल देंगे किसको? जिस पे पर्चा हो जाता है। अंकल, इंतखाबात आ रहे हैं मुल्क में 8 फरवरी, वोट किसको देंगे? नेक्स्ट स्टॉप पे चले जाए, कोई कमेंट्स नहीं करना। अच्छा जी, 8 फरवरी 2024 को वोट आप किस पार्टी के लिए? उसी के लिए। किसके लिए? उसी के लिए। उसके किसके लिए? नाम लें, कोई मसला नहीं। खान साहब के लिए। खान साहब के लिए। 3.5 साल कारकर्दगी जो है तहरीक इंसाफ की, उसको कैसे देखते हैं? 3.5 साल में कौन से मंसूबे आप समझते हैं खान साहब ने बनाए जिसकी वजह से उनको वोट देना चाहिए? खान साहब गुड है, खान साहब को ही देना है, वो काम करे ना करे, वोट ही नहीं गई है। अस्सलाम वालेकुम जी।
भाईजान 8 फरवरी 2024 जी जी वोट किस पार्टी के लिए? इंशाल्लाह बब्बर शेर। कौन सा बब्बर शेर? बब्बर शेर, नून लीग का बब्बर शेर। अच्छा, तो वजह क्या है नून लीग को वोट देने की? वजह यही यार काम उन्होंने करवाए हैं, तो जाहिर सी बात फिर वोट भी उनका ही बनता है। 2018 में किसको वोट दिया था? 18 में मैंने दिया ही नहीं था। अच्छा, पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे? पहली दफ़ा करूँगा इंशाल्लाह, और वोट भी बब्बर शेर का होगा हमारा। सर 8 फरवरी 2024 को वोट किसको देंगे? देखेंगे, अभी फाइनल कर लेंगे। अभी कोई फैसला नहीं किया? नहीं, अभी फैसला कोई नहीं किया है। जो पार्टी मंशूर देगी, जिसका अच्छा लगा उसका दे देंगे वोट। 2018 में आपने किसको वोट दिया? 2018 में PMLN को दिया था। तो PMLN की जो 1.5-2 साल की कारकर्दगी रही है हुकूमत में, उससे खुश है? अब अगर 2018 से 21 की देखें तो खान साहब मलबा डालते रहे पिछली हुकूमत पे, 2021 से 23 तक मलबा डालता रहा खान साहब पे। अब देखेंगे, सोचेंगे देते हैं कि नहीं देते वोट। अच्छा जी, आपका वोट किसके लिए है 8 फरवरी को? नून लीग। नून लीग के लिए। वजह क्या है नून लीग को वोट देने? जो 2014 से 18 तक जो काम हुए हैं वो काफ़ी बेहतर थे, लेकिन उसके बाद जो महंगाई और सिलसिला चला वो समझ नहीं आया ना, इस वजह से नून लीग। वजन 8 फरवरी 2024 वोट किसका है? इंशाल्लाह नून लीग का। नून लीग का। वजह क्या है नून लीग को वोट देने? बस पसंद है, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगे। 2018 में भी कि उनको वोट दिया था? हाँ जी। तो 1.5-2 साल की जो उनकी कारकर्दगी रही है वफाक में, और उससे आप खुश हैं? जो पिछली हुकूमत आई है उसकी उनकी कारकर्दगी में ना, मतलब कि बहुत मतलब एक किस्म का महंगाई की हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान 8 फरवरी 2024 वोट किस पार्टी का? इंशाल्लाह PTI। वजह? क्योंकि हम गुलाम नहीं बनना चाहते किसी के। अच्छा भाईजान, आपका वोट किसके लिए है 8 फरवरी को? PTI को। PTI को। वजह PTI को वोट देने? बस ये चोर लुटेरे डकैत हैं, बाकी सब जो है ना, हमने वोट PTI को देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल कैसे हैं? ठीक है। इंतखाबात आ रहे हैं जी 8 फरवरी को, किस पार्टी को वोट देंगे? हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है जी, हम सियासत में नहीं है। 2018 में भी वोट नहीं दिया था? दिया था, बस वक्त दे दिया था। उस वक्त किसको दिया था? उस वक्त दे दिया पार्टी को, बस ठीक है। तो इस दफ़ा नहीं वोट देना किसी को भी? अब आगे देखेंगे जी, जो लगो मंजूर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127 अकबर चौक में। यहाँ पर मार्केट के लोगों की राय जानेंगे कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। आइए, किसको वोट दे रहे हैं इस? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। वजह? बस प्यार है उनका नाम। अच्छा जी, आप किसको वोट देंगे इस दफा? या का नाम बुदो या का नस्ताई। आप इस दफा हल्का एक NA 127 में किसको वोट देंगे? हम साद हुसैन रिजवी को वोट देंगे। साद रिजवी साहब को वोट देने की वजह? क्योंकि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, जब तक इसमें इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा कोई तब्दीली नहीं आ सकती। उसके लेवल का बंदा कौन है, किसको दें? नाम लेके आप बताएं कि उसके लेवल का बंदा कौन है। नहीं, वो ठीक है। 3.5 साल यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। आप समझते हैं कौन से ऐसे काम किए हैं तहरीक इंसाफ ने जिसकी वजह से इस हल्के के लोगों तो काम करेंगे? ऐसे थोड़ा काम होते हैं। इन्होंने क्या किया 6-9 महीने में, क्या किया, एक काम बताएं इनका। ठीक है, मुल्क को लूटा है। अच्छा जी, 8 फरवरी को वोट किसका है? बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो जरदारी का। वजह? बस बिलावल भुट्टो को देंगे और किसी को नहीं देंगे। चल, हमारे हल्के में खड़ा हुआ तो उसी को दूंगा। अगर बिलावल साहब ना हुए फिर हो सकता है नवाज शरीफ को देंगे। अच्छा जी, 8 फरवरी को वोट किसका है? नून लीग का। वजह? वैसे ही नून लीग को हम शुरू से देते हैं, नून लीग को ही देते हैं। 8 फरवरी को वोट किसका है? किसी का भी नहीं है। वजह? बस कोई दिल नहीं करता डालने किसी को। सिस्टम ये चेंज हो ही नहीं सकता, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। हमेशा वोट डालें, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग में। नवाज शरीफ साहब अब 4 साल बाद वापस आए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो चलती की गई, उसको हमें काम नहीं करने दी। तो इस दफ़ा नहीं नून लीग को देंगे? नहीं, इस दफ़ा किसी को भी नहीं देंगे, फिलहाल सोचा नहीं है इसके बारे में। 2024 को वोट किसका है? हमारी तरफ से नवाज शरीफ का। वजह? नवाज शरीफ जैसा भी था, दुनिया बोलती है चोर है, ये जो भी है, लेकिन उसके टाइम पे महंगाई नहीं थी। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ अगला हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बना। अच्छा जी, 8 फरवरी 2024 वोट किसका है? पता नहीं जी। आपका वोट किसका है जी? इस वोट किसका है जी?
नून लीग का जी। नून लीग का वजह? ये बस कोई बात नहीं, महंगाई वगैरह सारा कुछ करते हैं लोग, पर ये आवाम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा जी, 8 फरवरी 2024 वोट किसका है? शेर का। वजह? वजह काम ही वो कर रहा है, नू पीटीआई आई कुछ नहीं किया। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी चौक में और यहाँ पर भी मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉप्स और वुड शॉप्स हैं। यहाँ पर लोगों की राय जानते हैं कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। 8 फरवरी 2024 को वोट किसका है जी? पता नहीं, कोई पता नहीं किसको वोट देना। इलेक्शन करीब आ गए, कोई ज़हन नहीं बनाया। नहीं बस 8 फरवरी 2024 को भाईजान वोट किसका है? खान। वजह? 8 फरवरी 2024 को आपका वोट किसका है जी? खान साहब का। खान साहब का। वजह? बस मैं वोट मेरी मर्जी है ना, तो उसमें मुझे वजह बताने की जरूरत नहीं है। 8 फरवरी 2024 वोट किसका है जी? फिलहाल किसी का भी नहीं है, कोई माइंड नहीं बनाया अभी तक कि किसको वोट देना है? नहीं बनाया, अभी काम पे फोकस है। 8 फरवरी 2024 वोट किसको देंगे? वोट यार जिस आदमी अभी वोट का जो सारा बस जेब का पैसा कमाते हैं, बस ये महंगाई हम वोट नहीं देते। किसी को भी वोट नहीं देना? नहीं यार, एक भी नहीं है, एक भी। सब बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं हम वोट भी ये चीज़ सस्ता करेगा, वोट डबल ट्रिपल करेगा। आटा फिर ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 1300 का था, अभी आटा हमारे गांव में 6300 को 40 किलो आटा मिलता है। हम बच्चों को क्या करेगा? वोट से हमारा बिल्कुल। 8 फरवरी 2024 वोट किसका है जी? नाम लेंगे भी पकड़े जाएंगे। नहीं लेते, नहीं पकड़े जाते। नहीं, पकड़े जाएंगे, समझ गए आप। 8 फरवरी 2024 भाईजान वोट किसका? बात नहीं आएगी, मुझे बात करनी नहीं आती। नहीं, वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं। वजह? सबसे तंग है, किसी से कुछ नहीं है। नहीं। आप बताएं जी, 8 फरवरी 2024 वोट किसका है? खान साहब। खान साहब का। वजह? वजह बस ज़मीर है मेरा, सीधी सी बात है। 8 फरवरी 2024 वोट किसके लिए? हम तो इंशाल्लाह पीटीआई के साथ हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। 8 फरवरी 2024 वोट किसका है? वोट किसका है? किसी ने भी नहीं देना। वजह? वजह यही है, इन्हें मुल्क का कुछ नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, तो देना किसी ने भी नहीं। अपना कमाना ही, अपना मजदूरी वो पूरा करना है। अच्छा जी, 8 फरवरी 2024 को भाईजान वोट किसका है आपका? नवाज शरीफ। वजह? वो बहुत अच्छा कारीगर है। आपका वोट किसके लिए है जी 8 फरवरी को? हमारा वोट किसके लिए? नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को देंगे। वजह? बस काम करता है वो। 8 फरवरी 2024 को जी वोट किसको देंगे? शेर को देंगे हम। शेर को वोट देंगे। आपका वोट किसके लिए है जी 8 फरवरी को? शेर के लिए जी। वजह? वजह कि वो पंजाब में काम करने वाले लोग हैं। सही। चल, आपका वोट किसके लिए जी 8 फरवरी को? पीटीआई। पीटीआई। वजह? अब ऐसे ही खान साहब। हाँ, सब पसंद है। चाचा जी, वोट आ रहे हैं, इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसको देंगे? किसको देने हैं आप बता दें। नहीं, आप अपना बताएं। आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, आप मुझे बता दें किसको वोट देने हैं। नहीं, आपकी मर्जी, हमने आपकी मर्जी जाननी है। बात मर्जी की नहीं है, वोट देने किसको है, कौन है जो मुल्क का सोचे। बात तो ये ना कि मुल्क का सोचने वाला जो है ना उसको वोट दे देते हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाला है उसको क्या वोट दे? कौन है मुल्क का बेहतरी करने वाला? सभी बेड़ा गर्क करने वाले हैं, कोई भी नहीं है जो मुल्क का संवारने वाला हो। हम रेडी लगाते हैं, हमारे ऊपर लाखों का कर्जा आ गया, हमने को लिया है, खाया उन्होंने, लिया उन्होंने, सवार हम पे हुए हैं और हम तो अपना मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। बेड़ा गर्क वो हमारा कर रहे हैं, आवाम के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 8 फरवरी 2024 को भाईजान वोट किसको देंगे? वोट अब ये देखेंगे क्या बनता है। अभी कोई फैसला नहीं किया? कोई फैसला नहीं। भाईजान इंतखाबात आ रहे हैं, वोट किसका है 8 फरवरी को? वोट किसी का भी नहीं सर। वजह? वजह वैसे ही, इस दफ़ा किसी को भी नहीं देना। 2018 में किसको वोट दिया था? नून लीग को। तो नून लीग की कारकर्दगी से खुश नहीं है? 1.5 साल उन्होंने हुकूमत की है। खुश हैं, लेकिन अवाम आप कहती है ना कि अब कमाना है और खाना है, किसी ने देना नहीं है। आपका वोट किसके लिए है जी 8 फरवरी को? जी नून लीग को ही वोट देंगे, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है। 3 साल 3.5 साल बगैर खान रहा, उसने कुछ भी नहीं किया, चल पैसा ही खाया उसने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो काम को देखती है, कारोबार को देखती है, चाहे वो उनके साथ जितनी मर्जी ज़्यादतियाँ होती हैं हमारी तरफ से, लोग हमें पता है कि उनके साथ ज़्यादती होती है, कभी भी उन्हें 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए, कभी
कोई आ जाता है मुखालिफ, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो आप काम करके दिखाती है। लेकिन मुखालफिन कहते हैं जी वो वादा करके 4 साल बाहर बैठे रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आए, तो अब जो है वो उनको जाहिर है जी वो हर बंदे को पता है, ये मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है क्यों कैसे भेजते हैं और क्यों कैसे जाते हैं। मैं तो ये जानता हूँ, हमने भी सारी उम्र नवाज शरीफ को वोट दिया होगा भाई। 2018 में किसको वोट 18 में नवाज शरीफ को दिया होगा हमने, अब जब से दिया है उस वक्त से नवाज शरीफ को दिया है। ठीक है, तो लेकिन अभी ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये सब चोर हैं, बस हम तो ये जानते हैं ये सब चोर हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127 में और यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये यहाँ से या उनका जो मुकाबला है शाइस्ता परवेज़ मलिक और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनसे होगा। और PP 161 के जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के फैसल मीर साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा फैसल मीर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो हल्का है वो काफ़ी एक लंबे अरसे से नून लीग के पास है। इस हल्के के मसाइल क्या, आप इस हल्के के रहने वाले हैं, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस हल्के के मसले मसाइल आप क्या समझते हैं जो सीधा मसाइल हैं? नवाज शरीफ का घर भी इस हल्के के अंदर आता है और उस हल्के के पीछे जो आबादियाँ हैं, गरीब आबादियाँ, 40 साल से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके भाई वज़ीर आला साहब ये देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के लोगों की गुर्बत, बिलखते बच्चे। वहाँ पे जो बंदा अपने हमसाये में 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला ख़ानदान अपने हमसाये के बच्चे को साफ़ पानी ना दे सके, वो मुल्क की तरक्की के लिए क्या करेगा? कितना सेल्फिश आदमी होगा वो। तो नवाज शरीफ साहब को हम दिखाएंगे यहाँ से इलेक्शन जीत के कि तरक्की क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब अगर लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं, वो एक बहादुर माँ के बेटे हैं और नवाज शरीफ के घर से इलेक्शन लड़े हैं। मैं नवाज शरीफ को दावत दूंगा कि लाड़काना से इलेक्शन लड़ के दिखाए। ये हल्का जो है लाहौर को फ़र्क डालेगा, लाहौर में फ़र्क पड़ेगा तो पूरे पंजाब में फ़र्क पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान की सियासत NA 127 से चेंज होगी। पीपल्स पार्टी का जन्म जो है वो लाहौर से हुआ और जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने लाहौर से भी जीते और पूरा पंजाब जीते। तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने किस मंशूर, किस नारे के साथ हल्के की आवाम को जो है वो मुतासर करने में कामयाब होगी कि ये जो एक रवायती नून लीग का हल्का है वो टूट कर पीपल्स पार्टी का हल्का बने? देखिए यहाँ पे हर दफ़ा नया कैंडिडेट आता है। नून लीग ने अगर यहाँ पे 30 साल हुक्मरानी की है तो यहाँ पे मैं नसीर भुट्टा बना, उसके बाद वहीद आलम बना, उसके बाद परवेज़ मलिक बना, उसके बाद शाइस्ता परवेज़ मलिक, यू नेम इट। अगली दफ़ा इनमें से कोई बंदा इलेक्शन लड़ने नहीं आता क्योंकि जीत के गायब हो जाते हैं, इन्हें पता है कि हमने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना। अब अता तारड़ साहब आ गए हैं, इन्होंने भी नज़र नहीं आना। लोगों के गैस के कनेक्शंस कटे हुए हैं, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से 10-10 घर एक घर में खाना पका रहे हैं, एक घर का गैस कनेक्शन चल रहा है, बाकी 10 कटे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हमने औरतों को एम्पावर किया, हम यूथ कार्ड लेके आ रहे हैं, नौजवानों को एम्पावर करेंगे, मज़दूर कार्ड लेके हैं, जो बेरोज़गार मज़दूर होगा उसको एम्पावर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा एम्फेसिस होगा नौजवान को और बेरोज़गार आदमी को, इस हल्के में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में नौकरियां देने की। तो इस वक्त फील्ड में जो आपकी कंपेन जारी है उसके हवाले से कोई पुलिस या ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत की जानब से आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर रोकने की कोशिश की? आपके वर्कर कन्वेंशन पर इससे पहले हमला हो चुका है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी जो निगरान हुकूमत की है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रही है नून लीग को, ना सिर्फ इंतज़ामिया, पुलिस, ACs, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, यू नेम इट। और यानी कि प्री पोल रिगिंग की इंतहा है इस वक्त। इंशाल्लाह ताला हम जो नुकसान इस मुल्क को नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की पॉलिसियों के जरिए पहुंचाया है वो हम वो कवर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127 के इलाका मोचीपुरा में और यहाँ पर दीगर दुकानें हैं। वहाँ पर जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी 2024 को उनका वोट किस पार्टी के लिए होगा। अच्छा, ये आपका वोट किस? कैदी नंबर 804 के लिए। वजह? ईमानदार आदमी। अच्छा, ये आपका वोट किसके लिए 8 फरवरी को? मुस्लिम नून। मुस्लिम लीग नून। आपकी वजह क्या है? भाई यही कि वो जो पीछे दौर उनका गुजरा वो अच्छा गुजरा। अच्छा, ये आपने किसको वोट देना है जी 8 फरवरी? नून लीग को। नून लीग को वोट देना, वजह?
वजह वो बस ठीक ही है, जो इन्होंने बता दिया वही है। अच्छा जी भाईजान, आपका वोट 8 फरवरी 2024 को किस पार्टी के? नून लीग। नून लीग, वजह? वो बहुत सारे काम करवाते हैं। जी मोचीपुरा के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं मिलाद मार्केट और यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में यहाँ के लोग किसको मुंतखब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। इंतखाबात आ रहे हैं 8 फरवरी 2024 को, वोट किस पार्टी का? वोट भाई ये इस्लामी पार्टी का होगा, किसी भी होगा तो। मतलब किसका? जमात इस्लामी है, तहरीक लबैक है, मौलाना फजलुर रहमान है, किसके लिए? पैट भी हो सकती है। भाईजान 8 फरवरी 2024 को वोट किस पार्टी के लिए? फिलहाल तो किसी के लिए नहीं। वजह? उसने कुछ काम किया ही नहीं। 2018 में किसको वोट दिया था? 2018 में दिया था टीएलपी को। टीएलपी को, तो अब उनको भी नहीं देना? उनको भी नहीं देना, उनको देना तो जाया करने वाली बात है। क्या हाल चाल है? चंगे हाल चाल है। 8 फरवरी ਨੂੰ वोट किस पार्टी का? मेरा वोट है ही नहीं। वोट है ही नहीं? ये ना हुआ ना जावा पिंड ना पावा। अच्छा, 2018 में क्यों नहीं पाया? पहले पाकिस्तान बना वो नहीं पाया है। वोट किस पार्टी का? शेर। शेर, वजह क्या है शेर को वोट देने? शुरू तो शेर नाल ही। शुरू तो कौन सा उनका मंसूबे आपको अच्छे लगते हैं जिसकी वजह से वोट दे रहे हैं? उनकी हुकूमत से इतनी महंगाई नहीं है। कि आपकी कोई राय तो होगी ना कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किसको देना चाहिए या किसको नहीं देना चाहिए? पार्टी क्या करेगी, क्या करेगी? हमको तो फिर भी मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत ही कर रही, शुरू से कर रही। तो 2018 में किसको वोट दिया था? हम वोट नहीं देते किसी को। मेरा कोई नहीं है, नहीं, मैं नहीं इससे लाइक नहीं करता। तो 2018 में भी नहीं दिया या पहले भी कभी वोट नहीं दिया? अपनी रोटी कमानी है, जो मर्जी है, जो मर्जी जहाँ में इससे कोई लिंक। किस पार्टी के लिए वोट है आपका? जो अच्छा काम करेगी। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है आपसे? मेरे ख्याल में तो पीटीआई ने किया है। तो खुश है 3.5 साल में? लोग कहते हैं बड़ी महंगाई की है, आप क्या समझते? महंगाई तो दूसरों की वजह से ही हुई है ना, जो काम सारा कुछ बाहर चला गया है, ठीक है, तो उस वजह से महंगाई हुई है। उस बेचारे ने तो नहीं महंगाई की ना। वजह क्या है नून लीग को वोट देने की? और 2018 में किसको वोट दिया था? 18 में भी नून लीग को दिया था, अब भी नून लीग को देंगे। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जो पीडीएम का दौर था जब शहबाज शरीफ से, तो उस दौर से आप खुश हैं? नहीं, ये असल में जो पिछले 3-4 साल पीटीआई की हुकूमत है उसकी वजह से महंगाई हुई है, नहीं तो पहले आप 2018 से पहले देख लें महंगाई किधर थी। भाईजान 8 फरवरी को वोट किस पार्टी के लिए? नून लीग की तरफ। नून लीग के लिए, वजह? वजह ये है कि वो काम करवाते हैं, यही है वो। अच्छा जी, आपका वोट किसके लिए माँ जी? हम मर्जी नहीं करते, जिसको दिल चाहेगा दे देंगे। किसके लिए दिल करता है? किसी को भी नहीं अभी करता। अभी 2018 में किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं। नवाज शरीफ को वोट देने की वजह? नवाज शरीफ को वोट देने की वजह, नवाज शरीफ ने बहुत सारे काम कराए हैं, रोड उन्होंने बनाए, मोटरवे उन्होंने बनाई। अगर मोटरवे ना बनती तो जीटी रोड पे क्या हाल होता? लोग कहते हैं जी जो शहबाज शरीफ का दौर आया 1.5-2 साल का, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। उनके लिए तो 1.5-2 साल का अरसा था, उन्होंने इसको कम करना था, लेकिन बहुत कोशिश करके उन्होंने कम से कम यानी कि ज़्यादा हुआ है, थोड़ी सी महंगाई हुई है। अवाम की राय आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए जानी, जिससे ये तवक्को की जा रही है कि 8 फरवरी 2024 को एक कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जल्दी अगले प्रोग्राम में एक नए हल्के के सर्वे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।